नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केबीसी के बारे में हम ताज़ा तरीन जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब केबीसी का नया शो जल्द ही आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होने वाला है। इस बीच हम आपके पास केबीसी की कुछ बेहतरीन यादों को साझा करने के लिए आते हैं और आपका प्यार हमें लगातार मिल भी रहा है। दोस्तों, आज हम जो बताने आए हैं आपके सामने, उसमें एक कंटेस्टेंट आए थे अभी इसी पिछले सीजन में, जिनका नाम था सूरज दास। तो आज हम आपको सूरज दास के बारे में कुछ और जानकारी लेकर सामने आए हैं। दोस्तों, केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को अपने सपने को साकार करने का मंच है, जहां पर लोग आते हैं, ज्ञान के दम पर सवालों के जवाब देते हैं और इसके बाद वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में कदम बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर सूरज दास भी आए थे। सूरज दास एक बेहद ही गरीब फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं। उनकी बहुत ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती और जब वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठते हैं तो सूरज कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाता है। आप भी सुनिए कि सूरज ने क्या कहा था। दरअसल सूरज ने जो बयां किया, जो बातें उन्होंने कही, वह काफ़ी दर्द भरा था और उसे सुनकर वाकई में दिल को एक बेचैन सा होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज कहते हैं, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहां आप न खुल के रो सकते हैं, न खुल कर के बोल सकते हैं। मैं एक मोची का बेटा हूं। मेरी फैमिली के बहुत से अधूरे अरमान हैं जिन्हें मैं यहां आकर आज पूरा करना चाहता हूं। जब सूरज ये बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो केबीसी में जितने लोग वहां पे ऑडियंस मौजूद होती है, अमिताभ बच्चन जो होस्ट हैं वो मौजूद होते हैं। थोड़ा सा माहौल वहाँ पे काफ़ी मतलब गमगीन सा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और अमिताभ बच्चन इस पर जवाब भी देते हैं। कहते हैं कि किसी का कोई भी व्यवसाय जो होता है वो छोटा नहीं होता है, और यह कहकर अमिताभ बच्चन उनका हौसला बढ़ाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि केबीसी एक ऐसा मंच है जहां पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। न कास्ट को लेकर भेदभाव किया जाता है, न धर्म को लेकर भेदभाव किया जाता है, न किसी और भी चीज़ को, क्लास को लेकर भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर अपनी किस्मत अपने ज्ञान के दम पर, नॉलेज के दम पर आजमा सकता है। अब इसके बाद जब गेम शुरू होता है और अमिताभ बच्चन का जो बातचीत करने का अंदाज होता है काफ़ी निराला होता है और शुरू हो जाता है। उसके बाद कहता है, सूरज ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी जो मुझे भी टच कर गई। उन्होंने एक और लाइन कही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों को गैर जिम्मेदार तरीके से निभाया है। आप एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों को गैर जिम्मेदार तरीके से निभाया है। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, वाह क्या बात है, बहुत खूब। और फिर अमिताभ बच्चन जो है वो सूरज दास से कहते हैं कि अब आपका ध्यान 75 लाख रुपए के सवाल के ऊपर आ जाए। यानी कि सूरज जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं इसमें, और अच्छा खेलते खेलते वो 15वें सवाल पर पहुंच जाते हैं और 15वें सवाल की इनाम की राशि पिछले सीजन में 75 लाख रुपए थी और इस पर वो पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ तक का सफ़र वो इतना आसान नहीं था सूरज दास के लिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का राउंड भी जो खेला हुआ होता है, क्वालिफाइंग राउंड होता है हॉट सीट तक पहुँचने के लिए, वह भी सूरज दास के लिए इतना आसान नहीं था। इसमें भी वह पहले काफ़ी पीछे चल रहे थे, लेकिन उनके एक सवाल के जवाब ने उनको सबसे आगे पहुंचा दिया। और अब वह सवाल क्या था यह भी आपको हम बताते हैं। उसमें सवाल पूछा गया था, एक लोकप्रिय हिंदी मुहावरे के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति ... का दुश्मन होता है। ए पढ़ाई, बी खाने, सी अक्ल, डी मित्रों। और इसका सही जवाब होता है सी अक्ल। सूरज इसका जवाब तो देते हैं, लेकिन इस जवाब के साथ वो पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाते। और फिर बारी आती है दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल होता है, शंकुधर या कॉनिफर इनमें से किसका एक प्रकार है? ए नदी, बी पेड़, सी समुद्री धारा या फिर डी गैस। अब इसका सही उत्तर है बी यानी कि पेड़। और इस सवाल का जवाब, सही जवाब जो देते हैं, खास बात है कि इस सवाल का सही जवाब देने वाले इकलौते सूरज दास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से वो इस सवाल का सही जवाब देकर लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। शंकुधर या कॉनिफर का जो सवाल है, ये सवाल का जवाब देकर सूरज दास सबसे आगे लीडर बोर्ड पर पहुंच जाते हैं और इस सवाल के जवाब ने ही उनको अमिताभ बच्चन तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। तो इस तरह से वो पहुंच जाते हैं
और वह खेलते हैं और यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत कर जाते हैं। तो दोस्तों हम आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे, नए नए किस्से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा।